हेलो एवरीवन। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग की यूनिट 3, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे पेशेंट की हिस्ट्री कैसे ली जाती है, उसके मेंटल हेल्थ का एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हिस्ट्री टेकिंग को। तो हिस्ट्री टेकिंग में सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखा जाता है। हिस्ट्री टेकिंग में सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन डाटा में आता है पेशेंट का नाम, फादर या हस्बैंड का नाम, फिर अति एज, फिर सेक्स मतलब जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है या अदर जेंडर है, एडमिशन डेट जिस दिन पेशेंट एडमिट हुआ उसका एड्रेस, मैरिटल स्टेटस मतलब पेशेंट मैरिड है या अनमैरिड, रिलीजन उसका क्या है, उसका क्या धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख या ईसाई, नेशनलिटी भारत का है या बाहर का, उसके कंट्री का नाम, एजुकेशन कितना पढ़ा है, मैट्रिक पास है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, ऑक्यूपेशन मतलब उसका व्यवसाय क्या है, क्या करता है, उसकी इनकम कितनी है, बेड नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, वार्ड वो किस वार्ड में है, प्रोविजनल डायग्नोसिस उसकी मतलब पहली डायग्नोसिस और डायग्नोसिस जो मेन डायग्नोसिस होगी उसकी। उसके बाद उसकी मेडिकल हिस्ट्री, अगर कोई पुरानी मेडिकल हिस्ट्री थी, किसी बीमारी से वो ग्रसित था, उसे किसी प्रकार की सर्जरी हुई, वो सब। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री में आ जाएगा कि पेशेंट को अगर कोई पेशेंट की फैमिली में कोई बीमारी रही है, उसके माता पिता को रही है, उसके भाई बहनों में से किसी को रही है, तो यहाँ पर वो फैमिली हिस्ट्री लिखी जाएगी। उसके बाद उसकी पर्सनल हिस्ट्री आ जाती है, जिसमें कि उसकी पेरेंटल हिस्ट्री आ जाएगी, जिसमें कि उसके बचपन में पेरेंट्स ने उसका कैसे ट्रीटमेंट किया या उसे कोई बीमारी तो नहीं हुई, वो सब हिस्ट्री आ जाएगी। उसकी चाइल्डहुड हिस्ट्री, उसके बचपन की हिस्ट्री आ जाएगी, उसकी एजुकेशनल हिस्ट्री होगी, प्ले हिस्ट्री होगी, प्यूबर्टी मतलब जब वो जवानी उसकी आ रही थी, मतलब जब वो जवान हो रहा था या जब वो एडल्ट हो रहा था तब की हिस्ट्री। ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री का मतलब ये महिलाओं के लिए है, अगर उनकी पहले कोई प्रेगनेंसी या डिलीवरी रही है तो उसकी हिस्ट्री। और उसके बाद ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री मतलब उनका व्यवसाय क्या है, सेक्सुअल एंड मैरिटल हिस्ट्री होगी इसमें, उनकी शादी हुई है कि नहीं, या फिर सेक्सुअल हिस्ट्री अगर उनका कोई पार्टनर है। सोशल हिस्ट्री में आ जाएगा उनका समाज के साथ जुड़ाव, वो सब हिस्ट्री सेक्सुअल हिस्ट्री में आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो मेंटल स्टेटस का एग्जामिनेशन के बारे में पहले हम कुछ जानेंगे। तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के द्वारा पेशेंट की मेंटल हेल्थ या फिर उसकी इलनेस का, या तो मेंटल हेल्थ या तो इलनेस का पता लगाया जाता है, जिससे उसको ट्रीट किया जा सके, मतलब उसका इलाज किया जा सके, या फिर प्रिवेंट किया जा सके, या फिर मतलब अगर शुरुआती स्टेज की बीमारी है तो उसकी रोकथाम के लिए काम किया जा सके। हम पेशेंट को इजीली उसकी प्रॉब्लम में असिस्ट करते हैं, असिस्ट का मतलब होता है हेल्प, हेल्प करते हैं। इसके बाद इससे पेशेंट्स की हैबिट्स का पता लगाया जाता है और मेमोरी का पता लगाया जाता है। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के द्वारा पेशेंट्स की हैबिट्स का पता लगाया जाता है, उनकी आदतों का पता लगाया जाता है, जैसे कि उन्हें किसी प्रकार का नशा तो नहीं है, नशा को बोलते हैं मतलब कि जिसको लत लग जाती है, किसी प्रकार की लत तो नहीं है, लत को बोलते हैं इंग्लिश में एडिक्शन, ADDICTION। एडिक्शन का मतलब क्या होता है, लत लगना किसी चीज़ की, जैसे किसी को सिगरेट की, किसी को तंबाकू की या अलग अलग चीज़ों की लत लगी होती है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स को सोने की लत लगी होती है, उसी प्रकार। तो मैम और उनकी मेमोरी का पता लगाया जाता है कि वो तुरंत तुरंत भूल तो नहीं जाते, जो तुरंत तुरंत भूलने की बीमारी होती है, भूल जाने की बीमारी होती है, उसको हम कहते हैं डिमेंशिया। क्या बोलते हैं भूलने की बीमारी को, DEMENTIA, डिमेंशिया बोलते हैं भूलने की बीमारी को। तो या तो उन्हें डिमेंशिया तो नहीं है, ये सब पता लगाया जाता है। अगला पॉइंट है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के थ्रू हम पेशेंट का कैटेगरी वाइज डाटा भी कलेक्ट कर सकते हैं।
हम पेशेंट का कैटेगरी वाइज डाटा कलेक्ट करते हैं, जैसे कि उनका बिहेवियर कैसा है, फिर उनका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, उनकी स्पीच कैसी है, उनका जजमेंट कैसा है, ये सब अलग अलग कैटेगरीज बना के हम उसका डाटा कलेक्ट करते हैं। तो चलिए हम कैटेगरीज के बारे में देखते हैं। तो इसमें से पहली कैटेगरी है जनरल बिहेवियर एंड अपीयरेंस। बिहेवियर का मतलब होता है बर्ताव, बिहेवियर का मतलब होता है बर्ताव, मतलब जो पेशेंट का बर्ताव है जनरल वो कैसा है। अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, वो देखने में कैसा है, मतलब दिख कैसा रहा है, उसको क्या बोलते हैं अपीयरेंस। दिखने में कैसा है उसको क्या बोलेंगे अपीयरेंस। तो इस पे देखते हैं हम कौन कौन से पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं कि पेशेंट की ड्रेसिंग सेंस कैसा है, मतलब उसने कपड़े किस तरीके से पहन रखे हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े अस्त व्यस्त तो नहीं है, या फिर उसका ड्रेसिंग सेंस सबसे अलग तो नहीं है, कुछ ऑड तो नहीं है, ऑड मतलब अलग तो नहीं है, या कुछ भी मतलब ऐसा तो नहीं है जो नॉर्मल नहीं है। जो नॉर्मल नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे कि मतलब पेशेंट का कोई ड्रेसिंग सेंस एबनॉर्मल तो नहीं है, एबनॉर्मल तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मोड ऑफ एंट्री। मोड ऑफ एंट्री का मतलब होता है जब पेशेंट किसी रूम के अंदर इंटर करता है, रूम के अंदर इंटर करता है तो वह किस तरह से आता है, क्या वो परमिशन लेता है या वो डायरेक्ट आ जाता है। वो आता है तब वो हेजिटेशन तो उसको नहीं होता, हेजिटेशन का मतलब हिचक तो नहीं होती है, वह नॉर्मली अंदर आता है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं मोड ऑफ एंट्री, मतलब किसी रूम में इंटर करते समय। उसके बाद आई टू आई कांटेक्ट, जब पेशेंट मतलब कि जब कोई व्यक्ति है, पेशेंट नहीं, जब कोई व्यक्ति है तो वो लोगों से आंखों से आंखें मिला करके बात कर पाता है कि नहीं। आई टू आई कांटेक्ट मतलब जो उससे कोई बात कर रहा है तो नज़रें चुराता तो नहीं है, इधर उधर तो नहीं देखता है, तो उसको बोलते हैं आई टू आई कांटेक्ट। उसके बाद है साइकोमोटर एक्टिविटी, मतलब कि जब पेशेंट से कोई बात कर रहा है तो वो बात को समझ पाता है कि नहीं समझ पाता है, उसको बोलेंगे साइकोमोटर एक्टिविटी। उसके बाद उस जो व्यक्ति है उसका बॉडी बिल्ड कैसा है। बॉडी बिल्ड का मतलब होता है कि जैसे कोई मानसिक बीमारी से ग्रसित होता है तो बहुत मोटा हो जाता है या तो बहुत पतला हो जाता है, तो हम इससे भी पता लगाते हैं कि उसका बॉडी बिल्ड कैसा है। फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं उस व्यक्ति के कैसे हैं, मतलब कि उसके अंदर हेजिटेशन तो नहीं है, या फिर वो अलग अलग तरीके से चिढ़ाने वाले मुंह तो नहीं बना रहा है, या उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है, या वो सही है। तो ये सब हम देखते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस के अंदर। या फिर वो जल्दी जल्दी पलक तो नहीं झपका रहा, पलक झपकाने को क्या कहते हैं ब्लिंक, ब्लिंकिंग ऑफ आई, इसको बोलते हैं पलक झपकाने को। तो वो जल्दी जल्दी ब्लिंकिंग ऑफ आई तो नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं फेशियल एक्सप्रेशन में। स्लीप एंड ईटिंग पैटर्न, ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट खाता है तो बहुत ज़्यादा खाता रहता है, नहीं खाता है तो नहीं खाता है, या फिर सोता है तो बहुत ज़्यादा सोता है, नहीं सोता है तो नींद नहीं आती। जैसे किसी किसी को रात में नींद नहीं आती जब वो मानसिक रूप से परेशान होते हैं। हैबिट्स में वही सारी आदतें, अगर कोई ख़राब आदत है। रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम में हम देखेंगे कि जैसे पेशेंट जो व्यक्ति है उसे उसे कुछ बताया गया, मान लीजिए कोई कोई जोक सुनाया गया, तो वो उसको कितनी देर में समझ पाता है और उसमें कैसे रिएक्ट करता है। ऐसा तो नहीं हंसने वाली बात में वो दुखी हो जाता है, या उससे कोई बात कही जाए जो कि बहुत लाइट है तो उसमें भी उसको टेंशन हो जाए, या फिर वो जोक समझ नहीं पाता है, वो कैसे रिएक्ट करता है किस चीज़ में, वो भी देखा जाता है। उसके बाद दूसरी आता है स्पीच। स्पीच का मतलब क्या होता है बोलचाल। तो इसमें हम देखते हैं कि पेशेंट जो है वो कैसे बात करता है। इनिशिएशन का मतलब होता है शुरुआत, किसी चीज़ को इनिशिएट करना मतलब शुरू करना। तो पेशेंट जो व्यक्ति है वो कैसे बात करना शुरू करता है, कैसे इनिशिएट करता है, ये हम उसमें देखते हैं स्पीच में। दूसरा होता है टॉक, कैसे वो बात करता है, लड़खड़ाता तो नहीं है बीच में, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी तो नहीं आती, वो अपनी बात ठीक तरह से कह पाता है कि नहीं।
टोन एंड वॉल्यूम। टोन का मतलब होता है कि सहजता से अपनी बात कहता है कि नहीं, आराम से अपनी बात कहता है कि नहीं, उसका टोन कैसा है। ऐसा तो नहीं कि वो बहुत ज़्यादा डर रहा है या फिर वो सही से अपनी बात को कह नहीं पा रहा। वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितने साउंड में वो बात को कह रहा है, मतलब कि उसका वॉल्यूम कितना है, नॉर्मल है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि बहुत धीमे बोल रहा है कि बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है, कितनी स्पीड में बोल रहा है। रेट का मतलब होता है वर्ड्स पर मिनट, मतलब कि ऐसा तो नहीं कि वो बहुत रुक रुक के बोल रहा है, एक वर्ड बोलता है फिर 2 मिनट रुक जा रहा है, एक वर्ड बोलता है फिर 2 मिनट रुक जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं? रेट। किसी चीज़ के होने की दर, दर को क्या बोलेंगे? रेट। एक रेट का मतलब प्राइस भी होता है, PRICE मतलब मूल्य। तो दोनों रेट में अलग अलग अंतर होगा। जब किसी चीज़ के आगे रेट लिखा जाएगा, किसी सामान के आगे, तो इसका मतलब होगा प्राइस, रेट। और जब रेट किसी एक्टिविटी के आगे लिखा जाएगा, इसका मतलब उसके होने की दर, वो कितनी जल्दी या धीरे हो रही है, ये उसकी स्पीड बताता है। उसके बाद आता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कोई अच्छा काम किया नहीं, जिसे बोलते हैं ना प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्शन का मतलब कोई चीज़ बन रही है, उसी वर्ड से बना प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब कोई ऐसा काम जो कि वैल्यूएबल हो, उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। तो कोई ऐसा काम वो कर रहा है कि नहीं जिससे प्रोडक्टिविटी आ रही। उसके बाद स्पीच पैटर्न उसका देखा जा रहा है। स्पीच पैटर्न में हम ये देखते हैं कि वो जो पैटर्न फॉलो कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि वो बार बार एक ही शब्द को रिपीट कर रहा है। ये सब स्पीच पैटर्न में हम देखते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट उसमें उसमें उसके मूड और इमोशंस को भी देखा जाता है मेंटल हेल्थ एग्जामिनेशंस में, कि उसका जो मूड है बहुत ज़्यादा, ऐसा तो नहीं कि वो हमेशा बहुत ज़्यादा सैड रहता है या फिर हैप्पी रहता है। इमोशंस का मतलब होता है जो तुरंत तुरंत आने जाने वाले इमोशंस, तुरंत गुस्सा तो नहीं हो जाता, तुरंत खुश तो नहीं हो जाता है ये। तो इसमें मूड और इमोशंस में अंतर ये है, मूड का मतलब होता है कि लोग बोलेंगे आज मूड खराब है। मूड खराब होने का मतलब लॉन्ग लास्टिंग इमोशंस, इमोशन, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति सैड है तो वो सैड ही बना रहेगा। तो जो एक इमोशन बहुत देर तक टिकता है उसको क्या बोलते हैं? मूड। और जो भावना हम महसूस कर सकते हैं, जैसे हैप्पीनेस, हैप्पी, सैड, ग्रीफ, गिल्ट, ये क्या होते हैं? ये इमोशंस होते हैं। और ये जो हम पे हावी होते हैं, बहुत देर तक अपना असर छोड़ते हैं, वो हमारा मूड डिसाइड करते हैं। तो मूड और इमोशंस में यही अंतर है कि मूड एक लॉन्ग लास्टिंग इमोशन होता है। ठीक है। उसके बाद हम जो व्यक्ति होता है उसका थॉट प्रोसेस देखते हैं, मतलब कि वो कैसे सोचता है, उसके अंदर कैसे आइडियाज आते हैं, आइडियाज हैं जो क्रिएटिव हैं कि नहीं। क्रिएटिव, क्रिएटिव का मतलब ऐसे आइडियाज जो काम के होते हैं, उनसे कुछ हम काम कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके अंदर कैसे थॉट्स हैं, कहीं वो थॉट्स एंगर मतलब गुस्सा, या फिर जेलसी मतलब जेलसी मतलब जलन, या फिर गिल्ट। गिल्ट का मतलब होता है पछतावा। गुस्सा, जलन, ये पछतावा के तो नहीं है, GUILT। तो ये हम देखते हैं कि उसके अंदर कैसे थॉट्स आ रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है कि जो उसके दिमाग में पहले से स्टोर्ड डाटा है, या जो डाटा स्टोर कर रहा है वो अपने दिमाग में, वो किस तरह का है। ऐसा तो नहीं कि वो डाटा बहुत ज़्यादा आक्रामक है, जिससे वो किसी को आगे चल के नुकसान पहुंचा सकता है, या वो खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है। कंटेंट उसका बहुत ज़्यादा वायलेंट तो नहीं है, वायलेंट, VOILENT। वायलेंट का मतलब होता है आक्रामक।
वायलेंस से ही वायलेंट बना है। वायलेंस, वायलेंस का मतलब क्या होता है? हिंसा। हिंसा का मतलब क्या होता है? किसी को मारना, लूटना, उसको क्या बोलते हैं? वायलेंस। तो उसके बाद आता है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है धारणा। धारणा का मतलब होता है किसी के बारे में हम एक इमेज बना लें कि वो व्यक्ति बुरा ही है या वो व्यक्ति अच्छा ही है, उसको हम क्या बोलते हैं? धारणा। जो कि कभी कभी सही होती है, कभी कभी बहुत गलत होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कभी सही भी हो सकता है, कभी गलत भी हो सकता है। लेकिन हमारी एक जो मेंटल हेल्थ कंडीशंस के व्यक्ति होते हैं, उनकी एक धारणा किसी चीज़ के प्रति बन जाती है। कभी कभी वो पानी से डरने लगते हैं, कभी उन्हें बंद जगहों से डर लगता है, या कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो एक धारणा बना लेना, ये भी मेंटल हेल्थ कंडीशन की तरफ इशारा करता है। उसके बाद होता है कॉग्निटिव फंक्शन। कॉग्निटिव फंक्शन का मतलब होता है कि हम, कॉग्निशन का मतलब होता है सी, कॉग्निशन का मतलब होता है अनुभूति। इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि हमारा डिसीजंस लेना या अटेंशन, कंसंट्रेशन, मेमोरी, ये सारी मिला के अनुभूति कहा जाता है। इसमें क्या आता है? हमारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कितना है। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है डिसीजन लेने की क्षमता। ये तुरंत डिसीजन लेने की क्षमता, डिसीजन लेने की क्षमता तो, लेकिन तुरंत हम अपने कॉन्शियस से डिसाइड करते हैं। अगर मान लीजिए रोड में गाड़ी आ रही है तो हम जा रहे हैं, तो रुक जाना है कि चलना है। अगर अचानक से हमारी आंखों की तरफ कुछ आ रहा है तो आंख पलकों का झपक जाना, ये सब क्या होता है? कॉन्शियसनेस होता है। मतलब हम अपने आसपास के प्रति अवेयर हैं। अटेंशन, अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना, किसी चीज़ की तरफ ध्यान देना। कहेंगे हमारा अटेंशन उधर है या नहीं है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? ध्यान तो देना, लेकिन ध्यान को बना करके रखना। जैसे कि बोलते हैं क्लास में कंसंट्रेट करिए, कंसंट्रेशन बना करके रखिए। तो ध्यान देना और ध्यान लगा करके रखना दोनों अलग अलग बातें हैं। उसके बाद आता है मेमोरी। मेमोरी का मतलब होता है किसी चीज़ को याद रखना। उसके बाद आया क्या? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? हमारी बौद्धिक, तार्किक क्षमता। इसका मतलब क्या होगा? बौद्धिक मतलब मानसिक रूप से, तार्किक का मतलब तर्क करने की, मतलब सही गलत के बीच में फर्क करने की, या फिर कहा जाए तो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, उसको क्या बोलेंगे? इंटेलिजेंस। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता, जो एबिलिटी होती है, वो कहलाती है इंटेलिजेंस। उसके बाद क्या आता है? इंसाइट। इंसाइट का मतलब होता है किसी चीज के बारे में बहुत गहरी जानकारी, जिसको क्या बोलते हैं? गहन जानकारी। मतलब कि जो जिसका मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन हो रहा है, उसको किसी चीज के बारे में, जो उसके आसपास की इन्वायरमेंट है, उसके बारे में उसको गहन जानकारी है या नहीं, इससे इंसाइट का उसकी पता लगाया जाता है। उसके बाद आता है जजमेंट। जजमेंट का मतलब होता है निर्णय। मतलब कि वह सही गलत के बीच में फर्क कर पा रहा है कि नहीं, या फिर उसे, उसके सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो अपने फैसले ले पा रहा है या नहीं, अपने डिसीजंस कर पा रहा है या नहीं। उसके बाद आता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ये है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो मिनी मेंटल स्टेटस, मिनी का मतलब होता है छोटा, तो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन जो होगा वो छोटा मेंटल एग्जामिनेशन होगा। इसमें तुरंत फटाफट हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि पेशेंट किस कंडीशन में है। तो पहले हम देखते हैं उसका जनरल अपीयरेंस, मतलब वो सामने से कैसा दिख रहा है। और हाँ, जो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है, इसमें नंबर भी दिए जाते हैं, जिसमें कि मैक्सिमम जो नंबर होते हैं
वो कितने होते हैं, 30 मार्क्स का होता है ये। इसमें से अगर किसी पेशेंट के नंबर 0 से 17 आ रहे हैं तो वो सीवियर है, SEVERE। सीवियर का मतलब होता है खराब, एकदम से खराब कंडीशन है। अगर 18 से 23 आ रहे हैं मतलब माइल्ड कंडीशन है, मतलब कि सुधार करने की ज़रूरत है लेकिन बहुत बुरी नहीं है। उसके बाद अगर 23 से 30 आ रहे हैं मतलब नॉर्मल है, NORMAL। तो ये ज़रूर इसमें ऐड कर लीजिएगा मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में कि इसमें मैक्सिमम मार्क्स 30 होते हैं, जो कि ये जो 5 हमारे पॉइंट्स हैं इनके आधार पर सभी में नंबर दिए जाते हैं इनको देख करके। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्या आया, जनरल अपीयरेंस। तो देखा जाता है कि उसका अपीयरेंस कैसा है, उसने कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे चल रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। उसके बाद आता है इमोशंस। इमोशंस का मतलब हैप्पीनेस उसको रहती है, सैडनेस होती है, कैसे गुस्सा करता है नहीं करता है। इसके उसके थॉट्स कैसे हैं, उसके थॉट्स क्रिएटिव हैं, मतलब कि कुछ अच्छा करने वाले हैं, या डिस्ट्रक्टिव हैं, DESTRUCTIVE। डिस्ट्रक्टिव बना है डिस्ट्रक्शन से। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश करना या विध्वंस कर देना। तो उसके थॉट्स ऐसे तो नहीं है जो किसी को खतरा पहुंचाएंगे। उसके बाद आता है कॉग्निशन। तो कॉग्निशन का मतलब फिर से वही आया कि उसका जजमेंट, अनुभूति, उसका जजमेंट कैसा है, उसकी फैसला लेने की डिसीजन मेकिंग पावर उसके अंदर है कि नहीं है। उसके बाद आता है जजमेंट। जजमेंट का मतलब होता है निर्णय लेना। वो प्रेशर आने पे अपना निर्णय ले पाता है कि नहीं, अगर वो किसी जगह पे फंस जाता है। इनसाइट का मतलब होता है अनुभूति, मतलब उसके पास उसकी गहन जानकारी जो है वो कैसी है, मतलब वह कैसे सोचता है, उसका परसेप्शन क्या है, वो होगी उसकी अनुभूति। तो अ, हमारा ये जो यूनिट है ये यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।